नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। एबीपी रिपोर्टर देख रहे हैं आप। बड़ी खबर महाराष्ट्र के पुणे से आ रही है, जहां पिंपरी चिंचवाड़ में भीषण आग लग गई है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये कुडालवाड़ी में स्क्रैप गोदाम है और यहां पर स्क्रैप गोदाम में आग लग गई है। दमकल विभाग की 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, आग बुझाने की कोशिशों में जुटी हुई हैं। ये जरा तस्वीरें देखिए, ये धुआं जो है वो भयानक, डराने वाला, और बाहर की तरफ ये काले घने रंग का धुआं नजर आ रहा है और अंदर ही अंदर वो सुलगती हुई लपटें जो आप देख रहे हैं, दहकती हुई लपटें भीतर और बाहर की तरफ ये काला घना धुआं और ये धुएं का गुबार, और इसी के भीतर से वो दहकती लपटें भी झांकती हुई नजर आ रही हैं। ये पुणे के अंदर आपको बता दें कुडालवाड़ी, और यहीं पर कुडालवाड़ी में स्क्रैप का गोदाम बताया जा रहा है जहां पर ये आग लगी है। भीषण आग लगी हुई है। इस वक्त फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन खतरा बड़ा है क्योंकि इलाका देखिए किस तरीके से घनी आबादी वाला, और यहीं पर ये आग की लपटें जो हैं वो डरा रही हैं लोगों को। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। संसद में एक बार फिर से अदानी का मुद्दा, जॉर्ज सोरोस का मुद्दा, इन्हीं के नाम पर बयानबाजी और घमासान शुरू हो गया है। पर उससे पहले देखिए, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, उनका बड़ा बयान सामने आया। किरण रिजिजू कह रहे हैं कई ताकतें देश के खिलाफ काम कर रही हैं। कोई भी भारतीय जो विदेशी शक्तियों से जुड़ा है वो गंभीर है। जॉर्ज सोरोस के संबंध उजागर हो गए हैं। हम इसे राजनीतिक मुद्दे के रूप में नहीं देखते। देश विरोधी ताकतों से लड़ना है। देश के बाहर भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ एकजुट हो। जॉर्ज सोरोस का मुद्दा संसद में उठा चुका हूं मैं, ये किरण रिजिजू की तरफ से कहा गया। भारत विरोधी ताकतों से सबको लड़ना होगा, ये रिजिजू कह रहे हैं। सुनिए। भारत का उभरते हुए ताकत को रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में जो उभर के आए हैं, उसको रोकने के लिए कोई भी ताकत देश के बाहर अगर काम करता है तो उसके खिलाफ हम एकजुट होकर के लड़ना चाहिए। इसलिए कांग्रेस पार्टी के जितने नेता हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, सबको भी मैं कहना चाहता हूँ, अगर उनके पार्टी के भी, कांग्रेस पार्टी के भी कोई भी नेता क्यों ना हो, अगर भारत के खिलाफ लड़ते हैं, ऐसा ताकतों के साथ पाए जाते हैं, लिंक होते हैं, तो उस पर एकजुट होकर के आवाज़ उठाना चाहिए। ये गंभीर मामला है। राहुल गांधी से इंडी गठबंधन नहीं संभाला जाता है, उसके पास नेतृत्व का कोई क्वालिटी नहीं है। देश विरोधी ताकतों से लड़ना है, किरण रिजिजू को आप सुन रहे थे। वहीं देखिए, जॉर्ज सोरोस के मसले पर शिवसेना उद्धव गुट की सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने सरकार पर पलटवार कर दिया है। जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर शिवसेना उद्धव गुट का बीजेपी पर बड़ा हमला। सारी पावर आपके पास तो कार्रवाई करे सरकार, ये प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ से कहा जा रहा है। बीजेपी को जॉर्ज सोरोस फंड कर रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी ने उल्टा बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है, ये कहते हुए कि जॉर्ज सोरोस बीजेपी को फंड कर रहा है। सुनिए। वो आदमी रहता है देश में और उसका पूरा एजेंडा बनाया हुआ है हमारे देश में, वो भी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार कौन है? जिनका 3 टर्म है, और फिर भी वो आरोप लगा रही है। यानी जनता की बात ना कर, अडानी का लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार ना देखकर, महंगाई को दरकिनार कर, महिला सुरक्षा को दरकिनार कर, हमारे किसान जो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, जिनके ऊपर टीयर गैस छोड़ी जा रही है, उस पर चर्चा ना कर, मणिपुर पे चर्चा ना कर, संभल पे चर्चा ना कर, अजमेर पे चर्चा ना कर, वो जो हाईकोर्ट जज हैं जो वीएचपी का कार्यक्रम अटेंड कर आए हैं और उन्होंने हिंदू मुसलमान में क्या डिफरेंस है वो बताते हुए जो जुडिशरी के भी मजाक बनाई है, उसको दरकिनार कर वो इस पे चर्चा करें। अरे आपकी सारी लीवर्स ऑफ पावर आपके हाथ में, अगर कोई ऐसा काम कर रहा है आप कार्रवाई करें ना, फालतू की बकवास आकर यहाँ पर करते हैं। जॉर्ज सोरोस का एजेंडा खुद केंद्र में जो पार्टी है वो बढ़ा रही है। यस, मुझे लगता है जॉर्ज सोरोस अगर फंड कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को फंड कर रहा है। तो ये तो बड़ा आरोप जो प्रियंका चतुर्वेदी लगा रही हैं। वो कह रही हैं कि जॉर्ज सोरोस अगर किसी को फंड कर रहा है तो वो बीजेपी को फंड करने का काम कर रहा है। वैसे अदानी के मुद्दे पर आज भी विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन संसद भवन परिसर में। अदानी के मुद्दे पर विपक्ष के सांसद प्रदर्शन करते हुए नजर आए कुछ इस अंदाज में। आज मुखौटे हाथ में थे विपक्ष के सांसदों के। अदानी का चेहरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का मुखौटा, तो ये मुखौटे लेकर विपक्ष के सांसद संसद भवन परिसर में आज नजर आए।
हर दिन विपक्ष के सांसद जो है वो एक अलग अंदाज में प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। मुद्दा वही अदानी का होता है, घेराबंदी वही केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करते हैं, लेकिन अंदाज अलग। और आज ये अंदाज हमारा भाई है, जो भी कुछ भी कर सकता है हमारे लिए कुछ भी कर सकता है भाई। मानिक जी भेज सकता है मुझे। अदानी और मोदी भाई है, हमारा भाई है, जो भी कुछ भी कर सकता है हमारे लिए कुछ भी कर सकता है भाई। मानिक जी भेज सकता है मुझे। अदानी और मोदी भाई। संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे हफ्ते के पहले दिन एक बार फिर अदानी के मुद्दे पर कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। तकरीबन रोज ही अदानी के मुद्दे पर हमने देखा प्रदर्शन होते हुए, और ये जो प्रदर्शन का अंदाज है, राहुल गांधी शामिल हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष शामिल हैं, और सभी जो विपक्ष के सांसद हैं उनके हाथों में तस्वीरें हैं जिसमें मोदी और अदानी की तस्वीर है, और जमीन पर भी मोदी और अदानी के मास्क जो है वो रखे हुए हैं और नारेबाजी की जा रही है। घेरेबंदी प्रधानमंत्री मोदी की, अदानी के मामले पर चर्चा की मांग, प्रधानमंत्री के बयान की मांग, और पहले से ही कांग्रेस जो है लगातार जेपीसी की मांग विपक्ष करता रहा है अदानी के मुद्दे पर। तो लगातार अदानी के मुद्दे पर हमलावर है कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष। हालांकि इसमें कई पार्टियां जो है वो शामिल नहीं हो रही है। टीएमसी समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां जो है वो कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं विपक्ष की एकता भी इससे जो है वो कमजोर नजर आई है। लेकिन कांग्रेस जो है वो पीछे झुकने को तैयार नजर नहीं आ रही, और साफ तौर पर अदानी के मुद्दे पर घेरेबंदी लगातार जारी है। पिछले हफ्ते में हमने देखा कि काले जैकेट पहनकर, काले मास्क पहनकर सांसदों ने प्रदर्शन किया, रोज अलग अंदाज में प्रदर्शन किया अदानी के मुद्दे पर, और वही सिलसिला जारी है तीसरे हफ्ते के पहले दिन अदानी और मोदी की तस्वीरों के साथ। और जो ये जमीन पर तस्वीरें रखी हुई है प्रधानमंत्री मोदी और अदानी की, उनके मास्क के जो कटआउट है वो जमीन पर रखे हुए हैं। जाहिर सी बात है इससे विवाद हो सकता है। बहरहाल अदानी के मुद्दे पर विवाद हो ही रहा है, संसद के अंदर और बाहर प्रदर्शन कर रहा है विपक्ष, और रोज लगातार अलग अलग तरीकों से अलग अलग अंदाज में इस मुद्दे को उठा रहा है। और ये अंदाज सोमवार यानी तीसरे हफ्ते, शीतकालीन सत्र के तीसरे हफ्ते के पहले दिन हम देख रहे हैं। जयेंद्र कुमार, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए फिलहाल स्थगित की गई है। विपक्ष के हंगामे के बाद संसद की कार्रवाई को स्थगित किया गया है। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते विपक्ष ने जोरदार तरीके से हंगामा शुरू कर दिया था, और इसी के चलते सदन की कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। 11 बजे जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया, और इसी के बाद सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। दोपहर 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई स्थगित की गई है। फिलहाल देखिए, मामला दोनों तरफ से गर्माता हुआ अब नजर आ रहा है। एक तरफ विपक्ष है जो अदानी के मुद्दे को लेकर सरकार की घेराबंदी कर रहा है, और दूसरी तरफ अब सत्ता पक्ष है जो जॉर्ज सोरोस के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी की घेराबंदी कर रहा है, गांधी परिवार की घेराबंदी कर रहा है। और इस बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी अब बड़ी खबर यह मिल रही है, मनीष सिसोदिया की सीट बदल सकती है। आम आदमी पार्टी जंगपुरा विधानसभा सीट से मनीष सिसोदिया को चुनाव मैदान में उतार सकती है। इससे पहले आप जानते हैं मनीष सिसोदिया पटपड़गंज से 3 बार चुनाव जीते हैं, विधायक रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी जो है वो उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है, और इसी लिस्ट में मनीष सिसोदिया का नाम हो सकता है। मनीष सिसोदिया की सीट बदल सकती है पटपड़गंज की जगह। जानकारी ये मिल रही है मनीष सिसोदिया को जंगपुरा से आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में उतार सकती है। हाल ही में पार्टी में शामिल नेताओं के नाम दूसरी लिस्ट में संभव है, यह भी जानकारी मिल रही है। थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक है। इससे पहले आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। 11 नाम का ऐलान जिसमें किया गया था। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं दीपक से। दीपक, दूसरी लिस्ट आज ही आ सकती है, और बड़ी बात यह कि मनीष सिसोदिया उनकी सीट बदल सकती है, इसी को लेकर मंथन चल रहा है क्या? बिल्कुल रोमाना, आज ही अनाउंस होना है दूसरी लिस्ट आम आदमी पार्टी की। और इस बार बता दूं कि पिछली बार 11 नाम थे, इस बार ज्यादा नाम होंगे, 20 के आसपास नाम हो सकते हैं। बड़ी बात यह है कि जिन चेहरों ने हाल फिलहाल में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, उन चेहरों का नाम प्रमुखता से होगा। जैसे जितेंद्र शंटी को शाहदरा से टिकट मिल सकता है, सुरेंद्र पाल बिट्टू को तिमारपुर से मिल सकता है, दिलीप पांडे वहां पर चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं, इसलिए सुरेंद्र पाल बिट्टू ने वहां पर हाल ही में ज्वाइन किया था। प्रवेश रतन जो है उनको करोल बाग के पास की सीट से चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है। खास बात यह है कि मनीष सिसोदिया की सीट जो है वो बदलने जा रही है। ये बड़ा फैसला इस पीएसी की बैठक में हो रहा है, और कहा यह जा रहा है कि जंगपुरा
जो विधानसभा सीट है जहां पर प्रवीण देशमुख चुनाव लड़ते आए हैं, पिछले 10 साल विधायक रहे हैं, उनकी जगह मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ेंगे। और अवध ओझा जिन्होंने हाल ही में पार्टी ज्वाइन की है, वो मनीष की जगह पड़पड़गढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। दीपक रावत नजर बनाकर रखिएगा, जैसे ही कोई और अपडेट आएगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो सीटों को लेकर यहां मंथन पीएसी की बैठक में आम आदमी पार्टी करने जा रही है। बहुत मुमकिन आज ही उम्मीदवारों के नाम की दूसरी लिस्ट जारी कर दे। और जो बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे थे, मनीष सिसोदिया अभी तक जिस पटपरगंज सीट से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, वहां से हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए अरविंद जो ओझा हैं, उनको चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। और साथ ही साथ बड़ी बात यह भी सामने आ रही है कि मनीष सिसोदिया को जंगपुरा सीट पर शिफ्ट कर सकती है आम आदमी पार्टी। और आइए जरा आपको सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं राज्यसभा की, जहां इस समय जोरदार हंगामा हो रहा है। लोकसभा की कार्रवाई तो दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है इसी हंगामे की वजह से, लेकिन वहीं जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर इस वक्त राज्यसभा में हंगामा। मेरे दिल पर चोट लगती है, मेरे दिल पर चोट इधर से लगे चाहे इधर से लगे, मुझे पीड़ा होती है। नड्डा जी, यू हैव बीन नेम्ड लीडर ऑफ द देखिए, ऑनरेबल मेंबर्स, संजय सिंह इज नॉट इन अ कैटेगरी ड्यूरिंग दिस सेशन। जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर यह जोरदार हंगामा जो इस वक्त राज्यसभा में हो रहा है नजर बनी हुई है। और आइए सीधे आपको राज्यसभा लेकर चलेंगे। बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। The House stands adjourned to meet at noon today. राज्यसभा भी स्थगित कर दी गई है। देखिए, लगातार हंगामा, सदन की कार्रवाई फिलहाल राज्यसभा में भी स्थगित कर दी गई है। इससे पहले लोकसभा की कार्रवाई भी इसी हंगामे के चलते स्थगित की गई थी। राज्यसभा में आज जॉर्ज सोरोस के मुद्दे को लेकर जोरदार हंगामा हुआ है। जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर बीजेपी की तरफ से चर्चा की मांग की जा रही है। नियम 267 के तहत कांग्रेस सोरोस के संबंधों में जवाब मांग रहा है। जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर राज्यसभा में भी जोरदार हंगामा और अब राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। राज्यसभा की कार्रवाई भी हंगामे के चलते स्थगित की गई है। इससे पहले लोकसभा की कार्रवाई भी दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित। जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ है और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित की गई है। अगली बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक शुरू हो गई है। इसमें सीएम आतिशी, राखी बिरलान मौजूद हैं। दुर्गेश पाठक, संदीप पाठक भी शामिल हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट आज आ सकती है। तो आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री दिल्ली की आतिशी भी इस बैठक में शामिल हो रही हैं। राखी बिरलान बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुकी हैं। दुर्गेश पाठक, संदीप पाठक भी शामिल हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यही पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की आम आदमी पार्टी की बैठक, जिसमें आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के नाम की दूसरी लिस्ट जो है उस पर मोहर लग सकती है और वो आज जारी हो सकती है। इस बीच अगली खबर संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे से जुड़ी। कोर्ट कमिश्नर रमेश राघव चंदौसी कोर्ट में पेश हुए और रिपोर्ट पेश करने के लिए रमेश राघव ने कोर्ट से आज और वक्त मांगा है। खराब सेहत का हवाला देकर कोर्ट से और वक्त की मांग, ये जानकारी मिल रही है। कोर्ट कमिश्नर रमेश राघव चंदौसी कोर्ट में पेश हुए, रिपोर्ट पेश करने के लिए कोर्ट से और वक्त की मांग। संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे से जुड़ी ये बड़ी खबर। 29 नवंबर को इससे पहले अदालत ने कहा था सर्वे की रिपोर्ट पेश करने के लिए, तब समय मांगा गया था, जिसके बाद अब आज तक की मोहलत मिली थी। आज सर्वे की रिपोर्ट जमा करनी थी, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 15 दिन का और वक्त मांग लिया गया है। फिलहाल जो कोर्ट कमिश्नर हैं उनकी तरफ से 15 दिन का वक्त और मांगा गया है सर्वे रिपोर्ट जमा करने के लिए। खराब सेहत का हवाला देकर कोर्ट से और वक्त की मांग की गई है। तो संभल शाही जामा मस्जिद के सर्वे से जुड़ा ये मामला जो चंदौसी कोर्ट में चल रहा है। इस बीच अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में शिवसेना, उद्धव गुट और समाजवादी पार्टी के बीच तनातनी को लेकर बयानबाजी तेज होती जा रही है। पहले समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने उद्धव ठाकरे को बीजेपी की बी टीम बताया और अब इसके बाद आदित्य ठाकरे ने पलटवार किया है। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के नेताओं को बीजेपी की बी टीम आदित्य ठाकरे ने करार दे दिया है। अब शिवसेना, उद्धव गुट की सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी और समाजवादी पार्टी के सांसद हैं रामगोपाल यादव। उन्होंने इस पर बड़ा बयान दिया है। आदित्य ठाकरे ने समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के नेता को लेकर राय रखी, ये प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं। उन्होंने महाविकास आघाड़ी के विरोध में बयानबाजी की थी। प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ से कहा जा रहा है अखिलेश यादव ऐसी बयानबाजी पर ध्यान देंगे
हम ये उम्मीद करते हैं। शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से उम्मीद लगाई गई है और इस पर रामगोपाल यादव का जवाब आ गया है। दुनिया जानती है बी टीम कौन है। अब हम अलग हो गए तो कुछ ना कुछ कहेंगे, जो लोग कह रहे हैं कुछ तो कहने दीजिए, ये कह रहे हैं प्रोफेसर रामगोपाल। तो दोनों तरफ से किस तरीके से बयानबाजी तेज हुई है, सुनिए जरा। समाजवादी पार्टी के खिलाफ नहीं, जो महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के लीडर हैं उनको लेकर आदित्य जी ने अपनी राय रखी है। आपको याद होगा जब राज्यसभा चुनाव हुए थे, उन्होंने पार्टी के हित से परे जाकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था। अभी भी जब ओथ टेकिंग सेरेमनी थी तभी भी उन्होंने ऐसी बयानबाजी की है जो महाविकास अघाड़ी के विरोध में है, जो मैं मानती हूँ अखिलेश यादव जी के विरोध में है, क्योंकि अखिलेश यादव जी पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से इंडिया अलायंस में लड़ाई लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र यूनिट पे संज्ञान लेना चाहिए और जो बयानबाजी उनकी तरफ से आ रही है वो उस पर जरूर ध्यान देंगे, हमें पूरी उम्मीद है। बाबरी मस्जिद से जुड़ा एक पोस्ट है, उसमें आदित्य ठाकरे ने कहा है कि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र यूनिट जो है बीजेपी की बी पार्टी है। अब उन्हें जो कह रहे हैं कहने दीजिए। अब हमारी पार्टी ने भी कहा है, अलग हो गए उनसे, इसलिए कहेंगे। और आइए अब आपको जरा विस्तार से दिखा देते हैं कि आखिरकार अबू आजमी का वो कौन सा बयान जिसको लेकर आदित्य ठाकरे भड़क गए और बी टीम वाला आदित्य ठाकरे ने पलटवार किया। अब ये उद्धव जी कहते हैं 6 दिसंबर को उनकी पार्टी का ट्वीट आता है कि हम जो है बाबरी मस्जिद डिमोलिश करने वालों को बधाई देते हैं, क्योंकि वो भी उसी लाइन पे जा रहे हैं जिस लाइन पे बीजेपी जा रही है। तो समाजवादी पार्टी कैसे साथ रह सकती है? ये तो कांग्रेस और शरद पवार साहब को सोचना है कि उनको रहना नहीं रहना है। लेकिन मैं मुलायम सिंह यादव जी के उसूलों पर चलने वाला इंसान हूँ। हमें सत्ता मिले ना मिले, हमारा काम हो ना हो, लेकिन हम सांप्रदायिकता को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कहा कि मैं महाविकास अघाड़ी में नहीं हूँ। मैं उन पे ज्यादा बयान नहीं देना चाहता। अखिलेश जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ की जो है वो कभी कभी भाजपा की बी टीम की जैसे बर्ताव करते हैं वो हमने पहले भी देखा है, और इस चुनाव में भी मुझे ज़्यादा बोलने के लिए आप इस पे ना लाइए। उन्होंने किसकी मदद की, कैसे मदद की, तो सबको जाहिर है। कल का जो ट्वीट था वो पहले भी करते हैं, लेकिन हमारा जो हिंदुत्व है स्पष्ट है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम हिंदुत्ववादी नहीं है। हमारा हिंदुत्व घर में चूल्हा जलाने वाला हिंदुत्व है, हाथ को काम देने वाला हिंदुत्व है, हृदय में राम और हाथ को काम, ये करने वाला हिंदुत्व। और हम स्पष्ट है, हमारा हिंदुत्व सबको साथ में लेके चलने वाला है। यानी कहा था भाजपा ने सबका साथ सबका विकास, लेकिन हम सबका साथ सबका विकास असल में कहते हैं और करते भी आए हैं। हमें महाविकास आघाड़ी में ये जो ए टीम्स बी टीम्स है वो ना सिखाया। और देखिए महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर, दोबारा महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर चुन लिए गए हैं राहुल नार्वेकर। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। निर्विरोध विधानसभा स्पीकर चुने गए राहुल नार्वेकर। इससे पहले भी राहुल नार्वेकर स्पीकर पद पर थे और एक बार फिर राहुल नार्वेकर को महाराष्ट्र विधानसभा का स्पीकर चुन लिया गया है। निर्विरोध विधानसभा स्पीकर चुने गए राहुल नार्वेकर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।